Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is coordinate geometry of class 9. Now let's start. We have already studied about how to locate a point on a number line. यानी किसी भी पॉइंट को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे ये हम अपना नंबर सिस्टम में पहले पढ़ चुके हैं. Now in this chapter, how to locate the position of an object or a point in a plane. यानी किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या फिर एक पॉइंट को हम एक प्लेन में कैसे लोकेट करेंगे इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे. तो इसके लिए हमें टू परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी एंड जिसमें हम वन जो लाइन होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और दूसरी को हम वर्टिकल बोलेंगे. नाउ लेट्स सी कि कैसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर और उससे हम कैसा एक प्लेन बनाएंगे उसको क्या कहेंगे. Now let's see all the things. Now let's see these two lines. This is called the horizontal line and this is called the vertical line. ठीक है. Horizontal line is called the x-axis and the vertical line is called the y-axis. ठीक है. Now the point of intersection of the axis जहाँ पर ये दोनों intersect कर रहे हैं, this is the point and this is called the horizon. ठीक है. Now the plane in which two axes lie, this is called the कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, xy प्लेन. हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं. xy प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं. एंड द लाइंस, ये जो दो लाइनें हमारी है लाइन, इन लाइंस को हम क्या कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस. यानी दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी इनको हम बोल सकते हैं. नाउ द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स. ठीक है. ये जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इस प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. इन फोर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. Clear? This is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ठीक है. अब हमें ये देखना है यहाँ पर हो गया हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कैसे पॉइंट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात याद रखनी है कि हमारा जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो हमारा x का जो पॉइंट होगा वो पहले आता है, y का पॉइंट हमारा बाद में आएगा. उसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में भी देखेंगे. पहले हम क्वाड्रेंट्स का देख लेते हैं. तो x का पॉइंट हमेशा हमें पहले लिखना है. तो x इसमें क्या है पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव x एंड y भी पॉजिटिव हो गया. सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव हो गया. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है. दीज आर द फोर क्वाड्रेंट्स. आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे. फर्स्ट जस्ट लाइक अगर हमें ये दे दिया गया कि दिस इज द पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो हमें इन क्वाड्रेंट्स के साइन देखने हैं पहले तो इनका कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा. दिस ये हो गया हमारा -3 एंड दिस इज 5. तो यानी x हमारा नेगेटिव है, y पॉजिटिव है. दिस इज द सेकंड, यानी ये जो पॉइंट है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है. उसी तरीके से अगर हमें दे दिया गया है 7 है, -9 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है. तो इस तरीके से हम अपने साइंस के इससे देख सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नाउ अब हमने अपने क्वाड्रेंट्स देख लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा कैसा साइन आता है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें दोनों हमारे पॉजिटिव प्लस प्लस, इसमें हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें हमारे दोनों नेगेटिव एक्स वाई भी. ठीक है. और इसमें हमारा x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव. ठीक है. तो ये हमारे फोर क्वाड्रेंट्स हो गए हैं, ये इनके साइन हो गए हैं कि किसमें कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Now coordinate of the point.
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई, ठीक है, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमेशा इसमें हमें एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है वाई की बाद में, चाहे वो एक्स पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ठीक है। इसको हम एप्सिका भी बोलते हैं। दिस इज द एप्सिका एंड वाई के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑर्डिनेट, ठीक है, एप्सिका एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। नाउ ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एप्सिका एंड ऑर्डिनेट, इसको हम बोलेंगे, और एक्स की वैल्यू हमें पहले ही लिखनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 0, यानी इसमें x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, x तो होगा y 0 होगा, y एक्सिस पर हमारे क्या होंगे कि x 0 होगा और y का पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 3.2। Now, question number 1. Write the answer of each of the following questions. What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? अभी हमने बताया था कि horizontal and vertical lines को हम क्या बोलेंगे, horizontal line को हम बोलेंगे this is x axis and vertical line को हम क्या बोलेंगे y axis। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या है, x axis को हम क्या बोलेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, ठीक है। टू लाइंस से जो भी हमारे पार्ट्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अभी हमने बताया था कि these two lines, इनसे जो हमारे पार्ट्स बनेंगे इनको हम क्या बोलेंगे, दिस इज क्वाड्रेंट्स, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट्स, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये जो लाइंस है वो जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दिस इज ओरिजिन। जहां पर ये टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहेंगे ओरिजिन, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। See the figure and write the following, ठीक है। इसमें एक फिगर दी गई है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में। तो इसमें हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी एंड द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स, यानी आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि कैसे कैसे पॉइंट्स दिया गया है बी का। एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे हमें कोऑर्डिनेट्स को बताना है। Now let's see, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसके हमें राइट द फॉलोइंग, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो ये फिगर एक बार मैंने बनाई है, इसमें पूरा मैंने नहीं बनाया है, कुछ 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं बी डी एंड एच। तो कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को बताएंगे इसके लिए मैं एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। हमें हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में लिखना नहीं, एक्स की वैल्यू पहले वाई की बाद में। तो यहाँ पर ये माइनस नेगेटिव एक्स हो गया, ये पॉजिटिव एक्स हो गया, ये माइनस नेगेटिव वाई हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बी के बताने हैं। तो बी कहां पर लाई कर रहा है, दिस इज द -5 to 2, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी -5 और वाई की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे ये हो गए। अगर हमें बताना है एच के कोऑर्डिनेट्स, एच के कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। तो x कितना है यहाँ पर, दिस इज -5, y कितना है -3, ठीक है। अगर हमें d के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो इसमें x कितना है हमारा, दिस इज 6 एंड y कितना है हमारा, दिस इज 2। तो ऐसे हमें इन कोऑर्डिनेट्स को बताना है, ठीक है। नाउ अगर हमें ये पूछा जाए कि द एप्सिका ऑफ द पॉइंट या द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अगर हमें एप्सिका एंड ऑर्डिनेट अलग अलग पूछा जाए कि इनका अलग अलग आपको बताना है, तो एप्सिका ऑफ दिस, तो एप्सिका का मतलब हो गया यानी एप्सिका ऑफ डी बताना है। तो एप्सिका ऑफ डी दिस इज 6, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो एप्सिका हो गया।
अगर हमें पूछा गया है कि b का ऑर्डिनेट बताओ, तो ऑर्डिनेट क्या हो गया, दिस इज 2, तो ऑर्डिनेट हो गया 2। यानी आपसे का पूछा गया है तो x की वैल्यू आपको बतानी है, एंड ऑर्डिनेट पूछा है तो आपको y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 3.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 3.3, in which quadrant or on which axis do the each of the points दिए गए हैं आपको, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट इज -2 and 4, ठीक है, 3 and -1, -1 0, 1 2 एंड -3 -5, ये आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इजीली हम बता सकते हैं -2 दैट मीन्स कि x की वैल्यू माइनस है, y की पॉजिटिव है, तो यानी x माइनस y पॉजिटिव, दिस इज ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 3 -1 यानी x की वैल्यू पॉजिटिव, y की हमारी नेगेटिव है, ठीक है, तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। x की वैल्यू नेगेटिव है और y की हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, दिस इज आल्सो सेकंड क्वाड्रेंट। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम इजीली इन साइंस की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इज द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आपको पॉइंट्स दी गए हैं। तो फर्स्ट है इसका x की वैल्यू हमारे पास -2 है और y की हमारे पास 8 है। इसमें ऐसे आपको दिया गया है, यहाँ पर x लिखे गए हैं, यहाँ पर y, -2 और 8, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का हमारा हो गया पॉइंट -2 और 8, इसको हमें यहाँ पर इस प्लेन में हमें इसको प्लॉट करना है। तो हम 1 2 3 4 5 कुछ भी हम अपना लिख लेते हैं पहले एक बार, -1 -2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, 6 7 एंड 8, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा -2 8, -2 दैट मीन्स एक्स वाई हम लिखते हैं, यानी x की वैल्यू -2 है, दिस इज 2, एंड y की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 हमारे पास कहाँ आएगा, दिस इज। तो ये जो पॉइंट हमारा हो गया, दिस इज -2 एंड 8, क्लियर है। नाउ सेकेंड इज -1 एंड 7, यानी x की वैल्यू हमारे पास -1 है एंड इसकी वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। तो -1 एंड 7, दिस इज द पॉइंट, यानी -1 एंड 7 के पास, ठीक है। तो थर्ड इज 1 एंड 3, यानी x की वैल्यू हमारी 1 है, y की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव है दोनों। तो यहां पर हमारा क्या आएगा, दिस इज द पॉइंट जहां पर x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यानी x 1 और 1 और ये 3, तो दिस इज द पॉइंट। तो ऐसे हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो एक और देख लेते हैं। नाउ दिस इज 3 एंड -1, x 3 है और y -1 है, तो x 3 हमारा यहाँ है, y -1 यहाँ है, तो यहाँ पर दिस इज द पॉइंट, ठीक है। यानी हम इन पॉइंट्स को देख के बता सकते हैं कि ये x की वैल्यू यहाँ से और ये y की यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको देख सकते हैं, -2 एंड दिस इज 8, दिस इज ये -1 एंड 7, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं पॉइंट्स। ऐसे ही हम अपने पॉइंट्स को ऐसे साइंस की हेल्प से, इन क्वाड्रेंट्स की हेल्प से इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, हम उसी तरीके से इसको इसमें लिख सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।